जय श्री सीताराम साथियों, आप सबका हमारे YouTube चैनल दुर्लभ ज्ञान गंगा पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम बात करेंगे, क्या व्रत करने से भगवत कृपा प्राप्त होती है या उनकी सवारी प्राप्त होती है। तो बने रहिए हमारे साथ। हमारे YouTube चैनल दुर्लभ ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली जानकारी आप तक पहुंच सके। तो हम बात करते हैं, क्या व्रत करने से व्रत की फल की प्राप्ति कैसे होती है। चाहे आप मंगलवार का व्रत कर रहे हो या सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे हो या एकादशी का व्रत कर रहे हो या वैभव लक्ष्मी माता का व्रत कर रहे हो, शुक्रवार का व्रत कर रहे हो, चाहे कोई भी व्रत हो आप कर रहे हो, क्या उसका फल प्राप्त हो रहा है? अगर होगा तो कैसे होगा? कोई भी पूजा पाठ करने से या उनकी साधना करने के लिए व्रत का होना अत्यंत ज़रूरी है। जब हम डेली रूटीन में पूजा पाठ करते हैं, कोई साधना करते हैं, तो उसके लिए व्रत का होना बहुत ज़रूरी है। कई बार देखने में आता है या कई लोगों को देखते हैं कि सुबह साधना करने के लिए या पूजा पाठ करने से पहले वो लोग कुछ खा पी लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद में अपने इष्ट के आगे बैठते हैं साधना के लिए, पूजा पाठ के लिए। तो ऐसे लोगों की पूजा स्वीकार नहीं होती या उनका पूर्ण फल हमें नहीं मिल पाता है। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होगा। तो व्रत धारण करके ही हमें पूजा करनी चाहिए ताकि उस पूजा का फल या उस साधना का फल हमें कई गुना मिल सके। हमने अक्सर देखा है कि जब नवरात्रे आते हैं तो कई लोग बिना कुछ खाए पिए साधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। वो खाली फल ग्रहण करते हैं या खीरा खा के, खाली पानी पी के या दूध पी के ही व्रत करते हैं। इसके अलावा कोई अन्न ग्रहण नहीं करते। तो ऐसे लोगों को अनेक शक्तियाँ प्राप्त होती है, देवीय कृपा प्राप्त होती है, भगवान की जो शक्ति होती है उनका अनुभव होता है। और कई बार तो क्या होता है कि मतलब देवताओं की सवारी आना प्रारंभ हो जाती है और बहुत से लोगों को अच्छे गुरु की प्राप्ति भी होती है। इसलिए व्रत हमेशा साधना या पूजा पाठ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कई लोग सोमवार या मंगलवार का व्रत करते हैं जिससे उनको संतान की प्राप्ति होती है या उनके बड़े से बड़े कष्ट या बड़े से बड़े संकट व्रत के माध्यम से, पूजा पाठ के माध्यम से कट जाते हैं। अच्छा, एक बात है कि जो लोग साधना नहीं कर सकते, किसी कारणवश साधना या पूजा पाठ में शामिल नहीं हो सकते, वो नहीं कर सकते, तो वो लोग अपने इष्ट के व्रत करें, व्रत रखना स्टार्ट करें तो उनको भगवत कृपा प्राप्त होती है। व्रत हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे हम शक्तियाँ प्राप्त कर सकते हैं, जिसके पुत्र की इच्छा हो, संतान प्राप्ति के लिए व्रत कर सकते हैं या अन्य की कोई इच्छा अगर हमारे मन में है अपने इष्ट के प्रति, वो हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पापों का नाश भी होता है व्रत करने से। व्रत में ध्यान देने वाली क्या बातें होती है? व्रत के दौरान हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे बाल न काटना, नाखून न काटना, कपड़े ना धोना, साबुन ना लगाना। ये सभी नियम अगर हम इनकी पालना करते हैं तो हमारी इच्छा ज़रूर पूरी होती है, हमें व्रत का पूर्ण लाभ मिलता है। साथियों, ये मेरा निजी अनुभव है जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। आप भी चाहते हैं कि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, भगवत कृपा प्राप्त करनी है, देवताओं की शक्तियों का अनुभव करना है, शक्तियाँ प्राप्त करनी है, तो आप भी व्रत कर सकते हैं पूर्ण विधि विधान के साथ। व्रत आपको अपने इष्ट भगवान के हिसाब से करने हैं। जैसे आप मंगलवार को हनुमान जी महाराज का व्रत कर सकते हैं, सोमवार को आप शंकर भगवान का व्रत कर सकते हैं, शुक्ल पक्ष की दशमी को आप बाबा रामदेव जी महाराज का व्रत कर सकते हैं, सूर्य भगवान को रविवार का व्रत कर सकते हैं। इसी प्रकार आप व्रत धारण कर सकते हैं। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। बाबा रुणीचा सरकार आप सब पर कृपा करें। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जानकारी आप तक पहुंच सके। बेल आइकन को दबाएं और इसके साथ साथियों धन्यवाद। बाबा की कृपा आप सब पर बनी रहे। जल्दी मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ, दूसरी नवीन जानकारी के साथ। जय श्री सीताराम।